स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज जो हमारा क्लास होगा ये होगा शब्द विचार। शब्द के बारे में अगर बात किया जाए तो शब्द के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं और शब्द के बिना है ना पूरा व्याकरण नहीं बल्कि पूरा हिंदी ही अधूरा है, क्योंकि शब्दों से ही है ना एक सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है। तो आइए और शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं कि शब्द होता क्या है। शब्द की परिभाषा लिखिए। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, या फिर वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, लिख लीजिए। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल में क्या है, जैसे राम हमारे सार्थक मेल, श्याम, गंगा, यमुना, कोई भी नाम हो गया, कोई भी ऐसा वर्ड हो गया। जैसे क्रिया में करना, आना, जाना, ये सब क्या हो गए, हमारे शब्द हो गए। ठीक है, अब शब्द की परिभाषा आपको पता चल गया। एक चीज और होता है, शब्द और पद, शब्द एवं पद। शब्द के बारे में आपको पता है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन पद के बारे में बात की जाए तो पद के बारे में आप लिखना जरूर। पद का मतलब हो जाता है, ये शब्द क्या हो गया, सार्थक मेल है। लेकिन यही जो शब्द है, जब अर्थवाचक शब्द बन जाता है, अर्थवाचक शब्द बन जाता है, फिर हम इसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यानी वाक्य में जब शब्द है ना अर्थवाचक शब्द, पद शब्द बन के आता है तो हम उसे पद कहते हैं। जैसे एक पुस्तक लाओ, एक पुस्तक लाओ। यहां पे आप देखेंगे पुस्तक लाओ, तो यहाँ पे जो पुस्तक हो गया हमारा, पुस्तक, ये पुस्तक क्या होगा हमारा, पुस्तक हो गया हमारा नामवाचक, नामवाचक पद, और लाओ हो गया क्रियावाचक पद, क्रियावाचक पद। समझ में आया? यानी कि जब वाक्य में शब्द है ना अर्थवाचक, अर्थवाचक शब्द बन के आएगा तो फिर ये हमारा अर्थवाचक हो जाता है और ये पद बन जाता है। लेकिन वहीं जब बात हो जाती है हमारी लाओ, ये हो जाती है हमारी क्रियापद। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि हमारा सेशन जो है उबाऊ ना हो, इसीलिए कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द है हमारे टॉपिक सारे क्लियर हो जाए। अर्थवाचक पद हो गया हमारा, शब्दवाचक पद हो गया, नाम पद हो गया, जो पुस्तक है हमारा नाम पद है। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद, इसके कई तरह के शब्दों के भेद होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, और बनावट के आधार पे, रूपांतर की दृष्टि से, ऐसे कई सारे पद होते हैं।
तो जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि हम सारे के सारे मेंटेन कर लें। तो उत्पत्ति के आधार पे है ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आएगा देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तुम सबसे पहले ना तत्सम ही पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमारा हो गया तत्सम, उसके बाद तद्भव पढ़ेंगे। और इस पे है ना, क्योंकि ये जो हम तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है स्टडी कर रहे हैं, ये बड़े लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि कोई भी ऐसा है ना टॉपिक या कोई भी ऐसा चीज़ जिसे हम शॉर्टकट में ना लेके पढ़े। थोड़ा सेशन लंबा तो होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी हर चीज़ को इसमें शामिल किया जाए ताकि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो तत्सम के बारे में आप लिखिए, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे जैसे में हम लिखेंगे जगत, अग्नि, पवन, ऐसे कई सारे वर्ड हैं, ऐसे कई सारे शब्द हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तद्भव। ये थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है, क्योंकि हम जब तत्सम और तद्भव का उदाहरण पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। तद्भव के बारे में लिख सकते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे जगत को हम क्या बोलते हैं, जैसे जगत को हम संसार बोलते हैं, पवन को हवा बोलते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं, इत्यादि। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव को। वैसे कितने सारे शब्द हैं, कोशिश करेंगे हम, शब्द तो बहुत सारे हैं क्योंकि बोली के आधार पे जगह जगह पे बदलते जाते हैं। हम लोग यहाँ को यहाँ बोलते हैं, अत्र को यहाँ बोलते हैं, ऐसे ही कई सारे वर्ड हैं। हमारी कोशिश होगी कि जितने भी वर्ड हैं उनमें से जो एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं हमेशा, उनको हम कवर करें। और जब कवर करेंगे तो बेहतरी की तरफ हम ही बढ़ेंगे, हमारा नॉलेज ही बढ़ेगा। तो एक साइड आप लिख लो तत्सम और एक साइड तद्भव, तत्सम और तद्भव, ठीक है। आगम्य को हम क्या बोलते हैं, आगम, आगम, ठीक है। आश्चर्य को अचरज बोलते हैं, आश्चर्य को अचरज। ऐसे ही कई सारे वर्ड हमारे होने वाले हैं। अक्षत को, अक्षत जो हम पूजा करते हैं,
अक्षत को आज ये अच्छा वाला अक्षत बोल देते हैं हम। अट्टालिका को अट्टारी बोलते हैं, अट्टालिका को अट्टारी बोलते हैं। ऐसे ही कई सारे, अंधकार को अंधेरा बोलते हैं, अंधकार को अंधेरा बोलते हैं। अमावस्या को अमावस बोलते हैं। और अमूल्य को अमोल बोलते हैं, अमूल्य को अमोल बोलते हैं। आमचूर्ण को आमचूर बोलते हैं, आमचूर्ण को आमचूर। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ को अंगूठा बोलते हैं, अंगुष्ठ को अंगूठा। अर्ध को आधा, अर्ध को आधा बोलते हैं। ये सारे बिगड़े हुए रूप हैं और ये सारे संस्कृत के मूल शब्द हैं। एकत्र को इकट्ठा बोलते हैं, एकत्र को इकट्ठा। यहाँ पे भी हम लिखने वाले हैं, पहले ये वाला आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आ जाए आगे। करपास को आज के उस समय में कपास कहा जाता है, ठीक है। इक्षु को ईख बोलते हैं, इक्षु को ईख बोलते हैं, इक्षु को ईख बोलते हैं। अगणित, अगणित को हम अगणित बोलते हैं, अगणित योद्धा, अगणित योद्धा, रामायण में आता है। आश्रय को आसरा बोलते हैं, आश्रय को आसरा बोलते हैं। कपाट, कपाट को किवाड़ बोलते हैं। ये सारे बिगड़े हुए रूप हैं। कुपुत्र, कुपुत्र को कुपुत बोलते हैं, पूत कपुत। कोण को कोना बोलते हैं, कोण को कोना बोलते हैं। ऐसे ही कई सारे वर्ड हैं। कार्य को काज, काम काज। कुष्ठ, कुष्ठ को कोढ़ बोलते हैं। ऐसे ही कई सारे वर्ड हैं हमारे। कृष्ण को काला बोलते हैं, कृष्ण को काला, या फिर कई जगहों पे कान्हा भी आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। कज्जल को काजल बोलते हैं, कज्जल को काजल, कोई दिक्कत यहां तक। कुंभकार, कुंभकार को कुम्हार बोलते हैं। स्तंभ को खंभा बोलते हैं, स्तंभ को खंभा। और भी कई सारे वर्ड हैं। गायक को गवैया, गायक को गवैया बोलते हैं। और गौ को गोबर, गुहा को गुफा, गौ को गोबर, गुहा को गुफा। चालाक लोमड़ी, याद ही होगा आपको। ग्राम को गांव बोलते हैं, ग्राम को गांव बोलते हैं। घोटक घोड़ा, घोटक को घोड़ा बोलते हैं। चर्म को चाम कहते हैं, चर्म रोग। लेकिन नॉर्मल भाषा में नग्न को नंगा बोलते हैं।
प्रेम शब्द को आज प्यार बोला जाता है ना। पत्र को पत्ता बोलते हैं, पत्र को पत्ता कहते हैं। ऐसे ही कई सारे वर्ड। प्रहर बोलते हैं, पूर्ण को पूरा बोलते हैं, पूर्ण को पूरा कहते हैं।